किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि ज्ञानियों के साथ जितना भी बैठ लो, मगर ज्ञान तो मूर्ख बनने के बाद ही आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। और हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और नई कहानी के साथ। कहानी बहुत ही पुराने समय की है। एक बार यमराज ने देवदूत से कहा कि जाओ धरती पर जाकर एक स्त्री की आत्मा लेकर आओ। एक स्त्री जिसका समय पूरा हो चुका है, उसकी मृत्यु होने वाली है और तुम धरती पर जाओ और उसकी आत्मा को लेकर आओ। देवदूत ने यमराज जी की बात को माना और धरती पर चले गए। धरती पर जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने उस औरत के जिसके प्राण लेने थे उसके पास पहुँच गए। उसने क्या देखा वहाँ पर देवदूत ने कि वहाँ पर 3 उसकी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं जो रो रही हैं, बिलख-बिलख कर रो रही हैं और उनका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, रो-रो कर। अब ये सब देखकर देवदूत जी को बहुत ही बुरा लगा, अजीब लगा कि यार छोटी-छोटी सी बच्ची हैं और अगर मैं इनकी माँ के प्राण ले गए, इस औरत के प्राण ले गए तो इन छोटी-छोटी बच्चियों का क्या होगा? अब ये सोचकर देवदूत जी प्राण लिए बिना ही वापस चले गए यमराज जी के पास। और यमराज जी ने बोला कि क्या प्राण लिया है? तो देवदूत ने बोला कि यमराज जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये नहीं कर सका, मैं उस औरत के प्राण नहीं ला सका। क्यों नहीं ला सका? क्योंकि उसकी बहुत ही छोटी-छोटी सी बच्चियाँ हैं जो रो-रो कर उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। उनके पिताजी तो पहले ही नहीं हैं, माँ है और माँ भी उनकी मर चुकी है और उसके प्राण अगर मैं ले आता तो उन छोटी-छोटी बच्चियों का क्या होगा? इसलिए मैं उनके प्राण नहीं ला सका, मुझसे ये काम नहीं होगा। और मेरी मानिए तो आप भी एक काम कीजिए, उस औरत को थोड़ा और वक़्त दे दीजिए जिससे वो अपनी छोटी-छोटी बच्चियों को पाल ले, उसके बाद उसको बुला लेना, उसके प्राणों को बुला लेना, उसकी मृत्यु कर देना। अब ये सुन के यमराज जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। कहने लगे कि अब तुम मुझे मेरा काम सिखाओगे, किसे जीवन देना है, किसे नहीं देना है। उसकी मृत्यु का जो समय निर्धारित है, उसी समय पे उसके प्राणों को लाना था। ये तुम निश्चित नहीं करोगे, जीवन और मरण का चक्र ये तुम निश्चित नहीं करोगे। तुम क्या मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो गए हो, जो तुम ऐसा बोल रहे हो और उस औरत के प्राण नहीं ले गए। तुमने अपने जीवन की ये सबसे बड़ी गलती की है और इस गलती की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो यमराज जी ने देवदूत को सज़ा दी कि तुम धरती पर जाओगे और जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं पछताओगे, 3 बार नहीं हँसोगे अपनी मूर्खता के ऊपर, तब तक तुम यहाँ वापस नहीं आ सकते, तुम धरती पर ही रहोगे। 3 बार अपनी मूर्खता पे हँसने के बाद तुम यहाँ आ सकते हो। अभी भी देवदूत को लग रहा था कि उसने सही किया है, लेकिन यमराज जी के द्वारा सज़ा मिली थी, तो सज़ा तो भुगतनी ही थी। अब यमराज जी ने उसको धरती लोक पर भेज दिया, इंसान के रूप में। उसी शहर में एक सड़क के किनारे उनको फेंक दिया, इंसान के रूप में। अब वो इंसान के रूप में एक फटे हाल सड़क के किनारे पड़े हुए थे। अब शहर में गाँव का एक व्यक्ति, कारीगर कुछ काम करने के लिए आता था, तो उसने सड़क के किनारे देवदूत जी को पड़े हुए देखा, फटे हाल में, तो उनको उनकी स्थिति पे तरस आ गया। सर्दी का समय था, उसने देवदूत जी से कहा कि चलिए मैं आपको कुछ कपड़े दिला देता हूँ। उसको कुछ पहनने के लिए कपड़े दिलाए, कोई गर्म कपड़े, कुछ कंबल वगैरह दिलाए और उसके बाद बोलने लगे कि तुम रहते कहाँ हो? कहने लगे मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कह रहे हो तो तुम मेरे घर चलो, मैं आपको अपने घर पे ले जाता हूँ, आप वहीं पर रहिएगा। लेकिन आप मेरी बीवी से कुछ मत कहिएगा क्योंकि ये जो मैंने आपको कपड़े दिलाए हैं और कंबल दिलाया है, दरअसल ये पैसे मैंने थोड़े-थोड़े करके बहुत ही मेहनत से जोड़े थे। मैं चप्पलें बनाता हूँ, जूते बनाता हूँ और मैंने बहुत ही मेहनत से ये पैसे जोड़े थे, जो मैंने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए जोड़े थे। अब मैंने उनके कपड़े ना लेकर मैंने आपको दिला दिए क्योंकि आपको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरी पत्नी आपको बहुत सुनाएगी, पर वो जो भी सुनाएगी आप चुपचाप रह के सुनते रहिएगा। अब देवदूत जी थे कहने लगे ठीक है, देवदूत जी चले गए उनके साथ में। घर पर पहुँचे, पत्नी ने बहुत बुरा भला कहा, बहुत सुनाने लगी, कहने लगी किस भिखारी को उठा लाए और पैसे भी सारे इनके ऊपर आपने खर्च कर दिए, इनके कपड़े बना दिए, अपने बच्चों के कपड़े नहीं आपने बनाए, जो पैसे इतनी मुश्किल से जोड़े थे, इतनी मेहनत से जोड़े थे, वो इनके ऊपर खर्च कर दिए। अब ये सब सुन के देवदूत जी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। हँसे जा रहे थे तो उस कारीगर ने कहा कि आप
क्यों हंस रहे हैं? तो देवदूत जी ने कहा कि इसका जवाब मैं आपको बाद में दूँगा, अभी नहीं दूँगा। अब देवदूत जी वो सुनाई जा रही थी, वो हँसे जा रहे थे। वो इसलिए हँस रहे थे, कह रहे थे कितनी पागल औरत है, इसको समझ नहीं आ रहा, बोले जा रही है, कहे जा रही है, इसको भी पता नहीं कि घर पर कौन आया है, मैं देवदूत हूँ, इसके घर पर आया हूँ, इसे पता नहीं है इसके घर पे कितना ऐश्वर्य आ जाएगा, कितना धन, कितना सम्मान, कितनी संपत्ति, सब कुछ मैं इसको दे सकता हूँ और ये मेरे ही लिए चिल्ला रही है कि मुझे कपड़े दिला दिए, इसको ज़रा भी तनिक भी ज्ञान नहीं है। ऐसा ही होता है, लोग आगे की नहीं सोचते। तो ये सोच-सोच के उसकी मूर्खता पर देवदूत जी हँस रहे थे। ठीक है। देवदूत जी वहीं पे रहने लगे उनके साथ ही, जूते बनाने का काम चलता रहा। देवदूत देवदूत जी ने भी जूते बनाना सीख लिया और वो कुछ ही समय में इतने अच्छे कारीगर बन गए, उनके जूते जो हैं दूर-दूर तक पूरे साम्राज्य में फैल गए और चर्चा में रहने लगे। तो जो वहाँ के सम्राट थे, वहाँ तक खबर गई, सम्राट ने कहा कि मुझे वहाँ से जूते बनवाने हैं। सम्राट ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, तो वो थोड़ा चमड़ा लेके आया। देवदूत जी तो थे, जूते बना रहे थे। अब वो चमड़ा लेके आया और कहा कि देखो ये बहुत ही थोड़ा-सा चमड़ा है, बहुत ही महँगा है, यही बचा है। आप इसके जो है सम्राट जी के जूते बना दो। देवदूत ने वो ले लिया, कहने लगे ठीक है बना देंगे। कहने लगे कि ध्यान रहे कि इनके जूते ही बनने हैं, इनकी चप्पल नहीं बननी, इनके जूते ही बनने हैं राजा के लिए। बोलने लगे ठीक है, जूते बन जाएँगे। चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही लिमिटेड थोड़ा-सा चमड़ा था। अब वो जो थे देवदूत जी जो थे, बनाने लगे। अब देवदूत ने जो है जूते की जगह चप्पल बना दी उस चमड़े की। चप्पल बन गई। जो कारीगर था जिसके यहाँ काम कर रहे थे देवदूत, वो चिल्लाने लगा। कहने लगा कि आपने ये क्या किया? आपको पता था कितना महँगा और कितना कम चमड़ा है और जूते कहा था सम्राट जी के लिए बनाने के लिए, आपने जो है इनकी चप्पल बना दी। आप मुझे मरवाओगे क्या? पागल हो क्या? आपने ऐसा क्यों किया? आपको कितना समझाया फिर भी आपने चप्पल बना दी, बताइए अब मैं क्या जवाब दूँगा? क्योंकि उनके साम्राज्य में एक परंपरा थी, जीवित व्यक्ति जूते पहनता था और जब व्यक्ति मर जाता था तो उसको चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता था कि तुम मुझे मरवाओगे अब राजा के हाथों। तभी राजा का, सम्राट का वो व्यक्ति जो चमड़ा लेके गया था वो आता है दौड़ा-दौड़ा और कहता है कि सुनो, तुमने जो है उस चमड़े के जूते तो नहीं बनाए, मुझे उस चमड़े की चप्पल बना के दे दो। ये सुन के जो है वो चौंक गए, कहने लगे क्यों? कह रहे सम्राट साहब की जो है मृत्यु हो गई है और अब उनको वो चप्पल पहना के ले जानी है और राजा साहब चाहते थे कि वो उस चमड़े के जूते पहने, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु हो गई है और उनको अब चप्पल पहनानी पड़ेगी। तो तुरंत जो है देवदूत ने वो चप्पलें लाके उन्हें दे दी। अब उन्होंने बिना सोचे समझे वो चप्पल उठाई और लेके वहाँ से चले गए। उनके के जाने के बाद में कारीगर ने बोला देवदूत से कि आपको कैसे पता था कि चप्पल की ज़रूरत पड़ेगी, आपने कैसे चप्पल बना दी? अब उसकी ये बात सुनकर देवदूत जो है हँसने लगे, कहने लगे आप हँस क्यों रहे? कह रहे इसका वक़्त आने पर, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूँगा कि मैंने चप्पल क्यों बनाई थी। फिर कहानी आगे बढ़ी। अब जो है कुछ दिन बाद क्या होता है, एक बूढ़ी औरत 3 लड़कियों के साथ में उस देवदूत से जूते बनवाने के लिए आती है, उस कारीगर के पास, कहती है कि इनके लिए बहुत ही अच्छी और महँगी सैंडल बननी है, आप बना दीजिए। अब वो जो देवदूत था, वो उन्हें पहचान लेता है, लड़कियों को, कि ये तो वही 3 लड़कियाँ हैं, जिनकी माँ के प्राण लेने के लिए मुझे एक बार यमराज जी ने भेजा था। उस बुढ़िया से बातें करता है और पूछता है कि ये लड़कियाँ आपके पास कैसे? क्या ये आपकी बेटियाँ हैं? उसने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं थी और इनकी जो माँ थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, तब ये छोटी-छोटी थी, हमारे ही पड़ोस में रहती थी। मेरे पास बहुत संपत्ति थी, तो मैंने इन तीनों बेटियों को गोद ले लिया, तब से ये बेटियाँ मेरी हैं, इनका मैंने अच्छे से लालन-पालन किया है। अब देवदूत जो थे, वो सारी बात को समझ गए कि उनके नसीब में, बच्चियों के नसीब में बहुत ही अच्छा जीवन जीना था, बहुत ही संपन्न परिवार में जीना, बहुत ही संपत्ति अ, से संपन्न परिवार में उनका जीवन यापन करना लिखा हुआ था पहले ही, इसलिए उनकी माँ की मृत्यु हुई थी। अगर उसकी माँ जीवित होती, तो शायद उन्हें वो भविष्य नहीं देख पाती।
ऐसा जीवन नहीं दे पाती। ये सोचकर जो है देवदूत को ज़ोर-ज़ोर से हँसी आने लगी। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप क्यों हँस रहे हो? अब तो मुझे बता दो। तब देवदूत ने पूरा का पूरा चक्र उस व्यक्ति को समझाया कि ऐसे-ऐसे बात है, जो कुछ होता है वो पहले ही निश्चित होता है और मुझसे ऐसी मूर्खता हुई थी। अगर उस समय मैं उस औरत के प्राण ले जाता, तो ये बूढ़ी औरत इन बच्चियों को पालती। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं नहीं ले गया इनके प्राण, लेकिन यमराज जी ने दूसरे व्यक्ति को भेजकर उस औरत के प्राण मँगा लिए और ये बच्ची इनके पास आ गई। अगर मैं उस वक़्त के प्राण छोड़ दिए थे मैंने, तो इन्हें ये बच्चियाँ नहीं मिलती और इनका जीवन ऐसे ही अपनी माँ के साथ गरीबी में व्यतीत होता। लेकिन इनके भविष्य में एक अच्छा जीवन था। इसलिए जो कुछ भी होता है वो पहले से निश्चित होता है। इसलिए कभी भी इस चीज़ पर आप कोई शक ना कीजिए, निरंतर बस आगे बढ़ते रहिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी और उसका जो फल होगा वो आगे चल चल के अच्छा ही होगा। अच्छे के लिए ही जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उस देवदूत को जो सज़ा मिली थी 3 बार हँसने के कारण अपनी मूर्खता पे, वो सज़ा पूरी हो गई और वो देवदूत जो था धरती लोक को छोड़कर फिर से यमराज जी के पास चला गया। तो हमें जो है किसी भी ज्ञान की प्राप्ति किसी भी ज्ञानी के साथ में रहकर नहीं होती। जब तक हम खुद मूर्ख नहीं बनते, उन चीज़ों से नहीं सीखते, तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता। एक्सपीरियंस बोला जाता है ना, एक्सपीरियंस से ही सब कुछ आता है, तो एक्सपीरियंस लाइफ़ में इसलिए बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस कीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जाते-जाते लेती हूँ आपसे अलविदा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। बाय।